कहते हैं कि यह हवेली एक बहुत बड़े जमींदार की थी, जिनका नाम ठाकुर रणवीर सिंह था। ठाकुर साहब बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे और उनके पास अपार संपत्ति थी। उनकी हवेली को गांव के लोग रणवीर हवेली कहते थे। इस हवेली में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। ठाकुर साहब का व्यवहार और उनकी जीवन शैली बहुत कठोर और रहस्यमयी थी। वे अक्सर रात को ही घर से बाहर निकलते थे और कुछ लोग कहते थे कि वे तांत्रिक क्रियाओं में लगे रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद हवेली वीरान हो गई, लेकिन हवेली के सामने खड़ा दरवाजा आज भी उसी प्रकार खड़ा था। ठाकुर की मृत्यु के बाद से ही उस दरवाजे के बारे में कई कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते थे कि उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा था जो आम इंसान की समझ से परे था। गांव वालों का कहना था कि उस दरवाजे से एक बार जो अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोगों ने कई अजीब घटनाएं देखी थीं। दरवाजे के पास से गुजरते समय लोगों को अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि दरवाजे के पास से गुजरते वक्त उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। एक बार एक व्यक्ति ने रात के समय दरवाजे के पास से गुजरते हुए दरवाजे को खुद ब खुद खुलते हुए देखा। उस व्यक्ति ने डर के मारे वहीं से दौड़ लगा दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक और घटना में गांव के एक साहसी युवक ने दरवाजे के रहस्य को जानने की ठानी। उसका नाम वीरेंद्र था और वह बहुत साहसी माना जाता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे दरवाजे के पास जाने से मना किया, लेकिन वीरेंद्र नहीं माना। एक रात वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गया। वह दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। वीरेंद्र दरवाजे के अंदर चला गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन सुबह तक जब वीरेंद्र घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले चिंतित हो गए। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वीरेंद्र का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद गांव के एक व्यक्ति ने वीरेंद्र को हवेली के दरवाजे के पास बैठे देखा, लेकिन वह वीरेंद्र पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लोगों ने जब उससे पूछा कि वह कहाँ गया था, तो उसने कहा, मैंने सच देख लिया है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि सच क्या है। कुछ समय बाद वीरेंद्र की हालत बिगड़ने लगी और वह धीरे धीरे बीमार पड़ गया। वह हर दिन कमजोर होता जा रहा था और कुछ महीनों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद से गांव के लोगों में और भी डर बैठ गया। अब कोई भी उस दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक नया पुजारी आया, जिसका नाम पंडित देवदत्त था। पंडित जी का मानना था कि कोई भी शक्ति मनुष्य की इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं होती। उन्होंने उस दरवाजे का सच जानने की ठानी। पंडित देवदत्त ने दरवाजे की गहन पूजा की और मंत्रोच्चार किया। वह दरवाजे के सामने बैठकर ध्यान करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि दरवाजे के भीतर से एक अदृश्य शक्ति बाहर आ रही है। उस शक्ति ने पंडित देवदत्त से कहा, यह दरवाजा एक प्राचीन शक्ति का द्वार है। इस दरवाजे के भीतर जाने वाले को अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने का अवसर मिलता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी आत्मा को दांव पर लगाना पड़ता है। वीरेंद्र ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया था, लेकिन वह इसके परिणाम को सहन नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित देवदत्त ने उस शक्ति से पूछा कि इस दरवाजे को कैसे बंद किया जा सकता है। शक्ति ने कहा कि इसे बंद करना असंभव है, क्योंकि यह दरवाजा मानव की लालच और इच्छाओं का प्रतीक है। जब तक मानव की इच्छाएं और लालच हैं, यह दरवाजा खुला रहेगा। पंडित देवदत्त ने गांव वालों को इस सच्चाई से अवगत कराया और कहा कि इस दरवाजे से दूर रहना ही सबसे अच्छा है।
लेकिन कुछ लोग अब भी इस दरवाजे के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। पंडित जी ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे उस दरवाजे के पास गए तो उनकी आत्मा भी उसी तरह बंध जाएगी जैसे वीरेंद्र की आत्मा बंध गई थी। पंडित जी ने अंततः यह निर्णय लिया कि वह उस दरवाजे के पास एक सुरक्षा मंडल बनाएंगे जिससे कोई भी व्यक्ति गलती से भी उसके पास न जा सके। उन्होंने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे उस मंडल के भीतर न जाएं और न ही उस दरवाजे को छूने की कोशिश करें। कई सालों बाद गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान ने गांव के बहुत सारे हिस्सों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब लोगों ने देखा कि भूतिया दरवाजा पूरी तरह से गिर गया था। उस दरवाजे के गिरने से लोगों के मन से डर निकल गया। गांव वालों ने मिलकर उस दरवाजे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसकी जगह पर एक मंदिर बना दिया। इस प्रकार सबने मिलकर इस रहस्य को सुलझाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।